हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे और आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। देखिए, आज हम लोग स्पेशली उनके बारे में बात करेंगे जिसका एग्ज़ाम आरआरबी एनटीपीसी का हो चुका है और आगे जो क्या करना है उनको, और जो मैक्सिमम 90% लोग होते हैं वो क्या गलतियां करते हैं एग्ज़ाम के बाद। उसके बाद जो सेफ स्कोर के बारे में, अब हमारा दिमाग जो है कंटिन्यूसली, बहुत कॉमन बात है, सबका ही दिमाग करता है, वो सेफ स्कोर ढूंढने के चक्कर में पता चलेगा कि उनका मेंस का डेट, सीबीटी 2 की डेट आ गई और उनकी तैयारी कुछ नहीं रह गई। तो भाई ये सब गलतियां नहीं करनी है। चलिए जानते हैं कि हमको क्या करना चाहिए। तो देखिए, जिसका एग्जाम हो गया है सबसे पहले तो उसको क्या करना चाहिए, जब उसको घर आना चाहिए, घर वापस आए, तो उसको सोचना चाहिए भाई कि हमने जो एग्ज़ाम दिया, इस एग्ज़ाम में हमारा रिस्पॉन्स कैसा रहा, हमारी प्रिपरेशन में कमी कहाँ पे रह गई, ठीक है, कौन सा सेक्शन जो है हमें अभी और मजबूत करना है। उसी दिन उसको ये सब चीज़ें नोट करनी चाहिए। ठीक है, टाइम मैनेजमेंट हमारा हो पा रहा था कि नहीं हो पा रहा था, मैथ्स की कैलकुलेशन कैसी थी, हमारी कैलकुलेशन पे अभी कितना काम हमको करना है, अपने वीक एरियाज मेरे कौन से थे, और उस एग्जाम से आप कितना सेटिस्फाई हो और कितना नहीं सेटिस्फाई हो। ठीक है, ये सेटिस्फेक्शन कब आता है, जब मान लीजिए आपने बहुत पढ़ाई की लेकिन आप उस एग्जाम में उतना नहीं कर पाए जितना आप करना चाह रहे थे। तो मेरा मानना है जो अनुभव आदमी को लेना चाहिए, उसी टाइम आके एक कॉपी में नोट डाउन करना चाहिए कि भाई ये सब चीजें हमको सीखनी है इस एग्जाम में। ठीक है, उसके बाद आप एक आध दिन मूवी देखो, रिलैक्स करो, लेकिन बस एक आध दिन, उसके बाद से आपको तैयारी में जुट जाना चाहिए। जैसे कि जिनका भी एनटीपीसी ग्रेजुएशन का एग्जाम हुआ है, अभी आपका अंडर ग्रेजुएट का भी एग्जाम लगा हुआ है, उसके साथ साथ एसएससी के सारे एग्जाम लगे हुए हैं। तो ठीक है, जो एग्जाम हुआ उसको आपने देखा, उसमें जीएस का लेवल कैसा है, मैथ्स रीजनिंग का लेवल कैसा है, आपके पास तो अब अनुभव है, उस हिसाब से अपनी तैयारी को और मजबूत करना चाहिए। ठीक है, जो 90% लोग होते हैं ना, वो क्या करेंगे, वो ढूंढना शुरू कर देंगे कि भाई सेफ स्कोर क्या है, सीबीटी 2 देने को पाएंगे कि नहीं देने को पाएंगे। यही सब देखने में उनका वीडियो दिन भर जो है टाइम चला जाता है, दिन भर वो यही सब सोचते रहते हैं, यही सब करते रहते हैं। तो भाई इन सब चीज़ों में अपना टाइम मत बर्बाद करो और अभी से तैयारी में लग जाओ। सीबीटी 2 के लिए मुझे लगता है कि जिसके 65 से ऊपर मार्क्स हैं उनको सीबीटी 2 की तैयारी करनी चाहिए। और देखो, सीबीटी 2 में कुछ अलग नहीं होता है, मैथ रीजनिंग जीएस उसमें भी आनी है। आपको करना क्या है कि अभी अंडर ग्रेजुएट का एग्जाम है, उसके साथ साथ आपको सीबीटी 2 की भी तैयारी करनी चाहिए। अब कैसे हम अंडर ग्रेजुएट और सीबीटी 2 की तैयारी कर सकते हैं, तो भाई देखो, चुपचाप जो भी आपने अभी अनुभव लिया कि भाई करंट अफेयर बहुत टफ आ रही है, तो करंट अफेयर को और डीप में पढ़ो। उसके बाद आपने देखा कि जो जीएस में क्वेश्चन अच्छे आ रहे हैं, वो जैसे मान लीजिए अशोक के बारे में आप कह रहे हैं, तो अशोक के बारे में 40-50 अच्छे क्वेश्चंस आप पढ़िए, जो भी टॉपिक पढ़िए उनके अच्छे क्वेश्चन, क्योंकि टॉपिक तो आप पहले पढ़ चुके हैं, उनका रिवाइज करिए, फिर उसमें जो अच्छे अच्छे क्वेश्चंस होते हैं उनको देखिए। उसके साथ मैथ्स में देखिए कि कहाँ पे कैलकुलेशन आ रहा है, कैलकुलेशन को कैसे स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं आप लोग। ठीक है, थोड़े कैलकुलेटिव सवाल करिए। ठीक है, उसके साथ साथ आपका एसएससी का भी एग्जाम बहुत सारे लोगों का होगा, तो उसका भी तैयारी करिए। ठीक है, रुकना नहीं है आपको, कंपटीशन अभी इतना तगड़ा है। आप कहेंगे कि भाई ये ज्ञान दे रहा है, ज्ञान नहीं दे रहा हूं, मेरा भी बहुत अनुभव है भाई, हमने भी 4-5 साल जो है संघर्ष किया, उसके बाद आपको बता रहे हैं। ठीक है, कैलकुलेशन तगड़ा है, आप एक दिन का भी आराम नहीं कर सकते हैं। ठीक है, आप अपना एक सिलेबस फिर से बनाइए, मतलब एक शेड्यूल बनाइए कि मुझे ये चीज़ें एग्जाम में मुझे प्रॉब्लम हुई थी, उसको मैं पहले सॉर्ट आउट करूंगा, उसके साथ साथ मैं चीज़ों को अब कैसे पढ़ूंगा, जब मैं अब पढ़ूंगा चीज़ों को तो मेरा माइंडसेट क्या होना चाहिए। क्योंकि आप पहले पढ़ते थे, मॉक देते थे, आपका माइंडसेट क्या था, एग्जाम देने के बाद बहुत सारे लोगों का माइंडसेट चेंज हो गया है कि नहीं भाई, एग्जाम में अब इतना ईजी क्वेश्चन नहीं आ रहे जितना हमने पहले सोचा था। आप देखिएगा ये एग्जाम भी आपको टफ लग रहा है ना, लेकिन फिर भी उतना टफ नहीं है जितना लोग कह रहे हैं। जब कट ऑफ आएगी तब आपको दिखेगा कि हाँ, एग्जाम की क्या रियलिटी है। वनडे एग्जाम में मैथ रीजनिंग तो आपको 60 में से, मैं हमेशा से कह रहा हूँ, 60 में से 55 से कम तो सही करना ही नहीं है अगर आपको सीबीटी 1 में सिलेक्शन लेना है, तो मतलब सीबीटी 1 क्वालिफाई करना है। तो चीज़ों को प्लीज़ समझिए। जिनका एग्ज़ाम हो चुका है और जिनका आजकल या कभी भी होने वाला है, एग्जाम हो जाए, आइए एक आध मूवी वगैरह देख के अपना फिर से तैयारी पे शुरू कर दीजिए। ठीक है, कैलकुलेशन पे टाइम दीजिए, करंट अफेयर पढ़िए, जो जो टॉपिक आपको लगे होंगे इन टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं, वैसे ही पेपर अंडर ग्रेजुएट का भी आएगा, एकदम हलवा पेपर नहीं होने वाला है। और उम्मीद यही है जैसे इसका एग्जाम खत्म होगा वैसे ही अंडर ग्रेजुएट का एग्जाम स्टार्ट हो जाएगा, तो टाइम नहीं बचेगा आपके पास। और अगर सीबीटी 2 के लिए सोच रहे हैं कि जब रिजल्ट आएगा तो हम सीबीटी 2 की तैयारी करेंगे, भाई गलती करोगे, अभी से जुट जाओ। ठीक है, कुछ होने नहीं वाला है आपका। अगर मान लो तैयारी कर भी लोगे, नहीं हुआ प्री, तो कोई बात नहीं, हमने तैयारी करी ना, और मजबूत किया अपने मैथ और जीएस को। चलिए, ऑल द बेस्ट। और मैं सोच रहा हूँ कि हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सबके जो इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं उनके 20 से 25 क्वेश्चन जो टफेस्ट क्वेश्चन होते हैं
उनकी एक सीरीज लाया जाए। जितने लोग चाहते हैं प्लीज़ कमेंट करिए, और हम लोग जैसे अशोका के ही जो 20 से 25 क्वेश्चन में पूरे अशोका को कवर करेंगे, और वो टफेस्ट क्वेश्चन होंगे जो है अभी ज़्यादातर लोग डिस्कस नहीं करते हैं, क्योंकि लोग सोचते थे ईजी वन लाइनर क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, चलिए तब तक पढ़िए। ऑल द बेस्ट।